मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जा रही हो तो उज़्मा को भी साथ ले जाओ। सारा दिन घर में पड़ी रोती रहती है, बाहर चली जाती तो थोड़ा उसका दिल बहल जाता। मैं तो ले जाना चाहती थी मगर फैसल, मेरा मतलब है। क्यों भाई? जब ये दुल्हन बनेगी तो ये अपने दूल्हा के पसंद के कपड़े पहनेगी, आपके पसंद के कपड़े क्यों पहनेगी? मेरी और फैसल की पसंद ना बिल्कुल एक है। बिल्कुल ठीक कहा उस्मा। रानी बेटी राज करे। सब झूठ है। सच तो सिर्फ ये है कि मैं अब रायला आपी के पास से भी नहीं गुजर सकती। कहीं मेरी बदनसीबी उनका मुकद्दर ही ना बन जाए। ऐसा नहीं है उस्मा। यही है सच। यही है कि मैं तो अपनी माँ को अपना दुख भी नहीं बता सकती, ये भी नहीं कह सकती कि अम्मी मुझको भी जिंदगी से प्यार है। मैं भी सुहागन जोड़ा पहनना चाहती हूँ। मैं भी सुहागन खिलाना चाहती हूँ। उस्मा, मैं भी खुश होना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। क्या ये मेरा हक नहीं है? तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। खुशियों की तमन्ना करना, चाहे जाने की तमन्ना करना। उस्मा, तुम्हारा हक है जिंदगी पर। कौन देगा ये हक मुझको? मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारा हक। छीन लूंगा मैं जिंदगी से तुम्हारी खुशी। जहांज़ेब, मेरी बात तो सुनो। जी सुनाए, क्या सुनाना चाहती हैं आप? तुम तो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं और तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। हाँ, तो मैं आज भी यही कहता हूँ। फिर तुमने ये क्या हरकत की? मैं वॉशरूम से निकल कर आई और तुम बाहर जाके गाड़ी में बैठ गए और फिर अब सारे रास्ते पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते आए हो। इसलिए कि मैं अच्छी तरह जान गया था कि आप सिर्फ मुझे ही क्यों लेकर गई थी शुक्रिया अदा करने के लिए, और आपके वॉशरूम जाने का मकसद भी मैं अच्छी तरह समझ गया था, ताकि मुझे और हया को तन्हाई मिल सके और हम कुछ बातें कर सके। एक तो आप लोगों को मैं साफ साफ बता दूं कि आप और अम्मी। अच्छा बस, जहांज़ेब, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप और मां जो कुछ सोच रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। देखो जहांज़ेब, तुम्हारी अम्मा जो है ना, वो बिल्कुल कोरी हैं फैसले करने के मामले में। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जिन हालात में साइमा और शकीला की मौत हुई है, वो इस घर के लिए एक ताना भी बन सकती है। ये हम जानते हैं, जमाना नहीं जानता, और अब तो लोग बातें भी बना रहे हैं। खमा नानी, मुझे लोगों और जमाने की कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं लेना? हमें उनके साथ चलना है, उन्हीं के साथ उठना है, उनके साथ रहना है। लोगों की फिक्र करनी चाहिए। पता है, कल मिसेस जमान का फोन आया था, रईसा आपा से वो पूछ रही थी कि शकीला और साइमा का क्या मर्डर हुआ है। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? ये हकीकत उम्र भर की बदनामी बन जाएगी। हया इस घर में अगर आ गई तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हया जैसी लड़की इस घर का दुख बांट लेगी, इसलिए कि तुम्हारा और उसका दुख एक है। देखिए रानी, राहिला भी एक बाशऊर लड़की है, समझदार है, सच और झूठ का फैसला करना अच्छी तरह जानती है। तो फिर ये सब कुछ उसके लिए क्यों नहीं किया जा रहा? अदान और राहिला को क्यों इनकार किया जा रहा है और मुझे और हया को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? इसलिए कि राहिला की बात कहीं और तय हो चुकी है। तुम जानते हो कि रईसा आपा तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद रहती हैं, रातों को उठ उठ कर रोती हैं वो। बस अब तुम कोई एतराज नहीं करोगे। देखिए हनी, तुम्हें मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं है। जानते हो, तुम्हारी परेशानी का सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं भागी चली आई हूं, सिर्फ इस गुरूर में कि तुम्हें इस अजियत से निकाल लूंगी। तो मेरा मान नहीं रखोगे?
ठीक है आनी, अगर गुड्डू आंटी का एहसान इसी तरह उतर सकता है तो ऐसे ही सही। मैं हया से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि राहिला भी अदनान की बीवी बनकर इसी घर में आएगी। सुना आपने? अजीब ही लड़का है ये तो। अम्मी, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सोच रही हैं? नहीं राहिला, तुम नहीं जानती, हसरत हसद बन जाए तो बहुत कुछ तबाह कर देती है। हसद? उज़्मा मुझसे भला हसद क्यों करेगी? मेरी बहन है वो। राहिला तुम में सब्र है और उस्मा हमेशा की बेसब्री। घर और शादी के ख्वाब देखते देखते बिल्कुल पागल हो चुकी है। और वैसे भी उस्मा हर हद पार करने की आदी है। अम्मी, खुदा के लिए उसकी महरूमियों को उसका ताना तो ना बनाए। बस राहिला, मैंने तुमसे कहा ना, तुम चुपचाप अपनी शादी की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे रंगीन कपड़े उसके अंदर की प्यास को और ज्यादा बढ़ा दें। उसकी जबान की माजूरी और हालात के सितम, उन्होंने उसे बिल्कुल दीवाना कर दिया है। और मैं नहीं चाहती कि उस्मा की दीवानगी मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा करे। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं उस्मा की महरूमी को कभी उसके दिल का रोक नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। बेटा, मुझे तुम पे मान था, फ़ख्र था कि तुम मेरा सर झुकने नहीं दोगे। अब फिर मैंने अगर गुड्डू से बात कर ली तो मैंने कौन सा गुनाह किया? कम से कम मुझसे तो पूछ लेती, हया की मर्जी तो मालूम कर लेती आप। औलाद के नसीब का फैसला माँ बाप करते हैं और बहुत सोच समझ के करते हैं। गुड्डू को दुख है कि शकीला की मौत साइमा की वजह से हुई और साइमा की जान अदनान की दीवानगी की वजह से। ना वो पिस्तौल निकालता, ना एक दूसरे को तंबूता होते। इसीलिए वो अदनान को दामाद की हैसियत से दोबारा कबूल नहीं करेगी। लेकिन माँ, देखो, मैं ज़बान दे चुकी हूँ, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हया शादी करना नहीं चाहती, सुना आपने? बेटा, गुड्डू की औलाद बहुत फरमाबरदार है, अपने माँ बाप के आगे सर नहीं उठाती है। गुड्डू हया से बात कर लेगी। वैसे भी मैं अदनान के लिए लड़की देख रही हूँ और चाहती हूँ दोनों की शादी इकट्ठे हो जाए। उस्मा, तुम जाओ। लगता है रात वाली बात से अभी तक परेशान। अब तो ये जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। सोचते इस बात का है कि मेरे अकेले होने का एहसास सबसे पहले मेरी माँ ने ही दिलाया। नहीं उस्मा, दरअसल अम्मी पुराने ख्यालात और रस्म रिवाज की आती है। प्लीज तुम्हें उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगी अब। मेरी जिंदगी इतनी असलियत नाक हो जाएगी। मेरी
अच्छा बना था। जिंदगी का हर रूप बहुत खूबसूरत है। इसका यकीन अब मुझे कौन दिलाएगा? कोई नहीं। मैं अब मेरा मतलब है हम बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ, बाहर जाने से ज़हन पर अच्छा असर पड़ेगा। पर अम्मी क्या सोचेंगी? मुझे नहीं जाना। प्लीज़ उस्मा, मेरी खातिर। आपकी खातिर? अच्छा, मैं अंदर से आती हूँ। ओके। ज़हर नसीब, आज तो हमारे भाग जाग गए कि आपने मुझे याद किया। मेरे साथ चलो कि एक जगह। आपके साथ? कहाँ? क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? मेरी क्या मजाल कि मैं ये जुर्रत करूँ या आपसे कुछ पूछूँ? मैं तो ये अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। मगर एक शर्त भी होगी। मेरे साथ जाने के लिए गूंगे, बहरे और अंधे बनकर जाना होगा। ठीक है, मैं तो खादिम हूँ आपका। तुम्हारी ये बेतकल्लुफी सामियाना गुफ्तगू ना तो मुझे पहले पसंद थी और ना ही आज। बैठो, मैं भी आती हूँ। यह हया मैडम मुझे कहाँ लेकर जा रही? चलो, इतना तो हुआ कि वो मुझे कहीं लेकर जा रही हैं। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? फैसल के साथ बाहर जा रही थी। आप ही? फैसल के साथ? तुमने अम्मी से पूछा? अम्मी कब जाने देंगी? आप उनसे कुछ बहाना बना देना प्लीज। बहाना? अम्मी से? नहीं भाई, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है अम्मी से बहाने करना। ये बोले ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फैसल के साथ बाहर जा रही हूँ। आप भी मुझ पर अम्मी की तरह शक करिए ना। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम पर क्यों शक करूंगी भला? किस पर शक करूंगी? अपनी छोटी बहन पर या फिर फैसल पर? नहीं उस्मा। अच्छा, माफ कर दे। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। मैं जाऊँ? जाओ। अदनान, जी मैं फिर तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी आ जाना। परसों मिसेस खान अमेरिका जा रही हैं और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अम्मी आप उनसे मिले ना, मेरा मिलना उनसे ज़रूरी है क्या? मैं अपनी मीटिंग्स कैंसिल नहीं कर सकता। मीटिंग जहाँ ज़ेद देख लेगा, तुम जल्दी आ जाना बस। अम्मी आप मिसेस खान को जिस मकसद के लिए इनवाइट कर रही हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आपको बहुत मर्तबा समझाया मैंने शादी नहीं करनी। तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे? मुझे आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं पता अम्मी, लेकिन आप इस वक्त मेरे लिए इस टॉपिक को मत छेड़ें प्लीज। अदनान, अम्मी मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है, करो जिद, ना पहुंचना, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मिसेस खान की बेटी बहुत पसंद है। मैं हाँ कर दूंगी। कर दीजिए हाँ। इस दफा अमेरिका मैं जाऊंगा फिर, जहां ज़ैद भाई नहीं, और मैं 8 साल के लिए भी नहीं जाऊंगा, हमेशा के लिए जाऊंगा।
हया की तरह ये उज़मा भी बेलगाम हो गई है। बाहर जाने से पहले मुझसे पूछना तो दरकिनार, बताना भी गवारा नहीं करती। अम्मी वो आपको पता है उज़मा मायूसी का शिकार है। हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उसे मायूसी से बाहर नहीं निकालेंगे और उसे जिंदगी से प्यार करना नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? सुनो बीबी, उसे प्यार सिखाते सिखाते कहीं खुद खाली हाथ ना रह जाना। अगर रिश्तों से एतमाद ही उठ जाए ना तो रिश्तों का मतलब ख़त्म हो जाता है। और फिर उज़मा और फैसल पर तो मुझे बहुत एतमाद है। फैसल को मैंने खुद ही भेजा था उज़मा के साथ और मैंने फैसल से वादा भी लिया है कि वो मेरी मदद करेगा उज़मा को ठीक करने में। तुम नहीं समझोगी, मैंने दुनिया देखी है। कभी कभी इतना अंधा एतमाद इंसान को बर्बाद कर देता है। ऐसा नहीं होगा अम्मी। ऐसा होता है राहिला। मैंने भी रफ़ाकत पर अंधा एतमाद किया था। रफ़ाकत सारी ज़िंदगी मेरे अंधे एतमाद को धोखा देते रहे। उसने शादी की, बच्चे पैदा किए, बेटियां जवान हो गईं और मैं अपने अंधे एतमाद के भेंट चढ़ गई। मगर अगर उज़मा इसी तरह मायूसी का शिकार रही तो वो तो पागल हो जाएगी अम्मी। और आप तो जानती हैं कि उज़मा की ज़िंदगी में हमेशा से बेयकीनी और मायूसी ही रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। उज़मा सारी ज़िंदगी बेयकीनी में रहकर अज़ियत उठाती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैसल तुमसे आंखें ना मिला सके, उज़मा तुम्हारी मुजरिम बन जाए और मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे आगे शर्मिंदा हो जाऊँ। ऐसा नहीं होगा अम्मी। अल्लाह करे, लेकिन आइंदा के लिए मोहतात रहना। चलो जाओ, चाय लेकर आओ मेरे लिए। हाय हाय, इस लड़की का भी दिमाग खराब हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के क्या करने वाले हैं। अरे आपा, ये जो आपकी तबीयत में जिद है ना, ये आपको खुद को परेशान करती है। फिलहाल आप खामोशी से हया को घर ले आए, उसके बाद देखी जाएगी। ये अमेरिका मेरी जान का अज़ाब हो गया। कभी जहांजेब धमकी देता है तो कभी अदनान धमकी देता है। अब जहांजेब की सुनो, वो कहता है जब तक अदनान शादी नहीं करेगा मैं हाँ नहीं करूँगी। आप जहांजेब की फिक्र बिल्कुल नहीं करें। फिलहाल आप अया की अम्मी से कहें कि वो हाँ कर दें और हम सादगी से निकाह पढ़वा के उसको घर ले आएंगे। टीना, तुम अदनान को समझाओ कि राहिला की तारीख तय हो गई है, वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे और मिर्ज़ा खान की बेटी से शादी कर ले। आपा, दिल का मामला है, आहिस्ता आहिस्ता ही दिल से जाएगा। बस आप गुड्डो बेगम से बात कर लें। जूस नहीं पियोगी तुम? नहीं, मैं भी पीऊँगी जूस। एक गिलास मुझे भी दे दीजिए जूस। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। और इमरान, अम्मा ये इमरान है और ये मेरी वालदा। वालेकुम अस्सलाम। हया, तुम इसे कमरे में बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, और बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी अम्मा? नाराज सी लगती हैं। लगता है मुझे देखकर गुस्सा आ गया। है, ये तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अंदर चलो। चलिए। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? जरा खुद सोचे, इमरान को अपने वहां बिठा दिया, वो क्या सोचेगा? कौन है ये और क्यों लेकर आई हो इसे घर? वो मैं उससे शादी। बकवास बंद करो। तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है और तुम अब इससे हटकर कुछ नहीं सोचोगी। अम्मी प्लीज, अम्मी मैं कोई कंवारी लड़की नहीं कि आपके हर हुक्म पे अपना सर झुका दूं। हाँ, तुमने तो उस वक्त भी अपनी मनमानी की थी, उस वक्त भी बेटी होने का भरम नहीं रखा था। प्लीज भूल जाइए उस वक्त को और अब ये याद रखिए कि मैं घर बार वाली हूँ। बस हया, निकालो उसे। रानी बेटी राज करे। देखो राहिला, मैं कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं तुम लोगों को कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली थी और ना ही मैंने कभी इमरान के बारे में सोचा था। मैं तो बस ये चाहती थी कि अम्मी किसी तरह खामोश हो जाए और मेरी शादी के बारे में मत सोचे। शकीला पर शक करने का पछतावा इस
जिंदगी को मौत बना देगा। मैं जानता था भाई, शकीला भाभी के खिलाफ साजिश है, साइमा के सौतेलेपन की साजिश।